हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए अगेन स्पेशलिटी केमिकल का शेयर। बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा पिछले 3-4 महीनों पे जो मेरा फोकस है वो स्पेशलिटी केमिकल, फार्मा, एफएमसीजी, इन एरियाज पे मेजर फोकस है। जो कि अभी अगर कुछ भी अनसर्टेनिटी आती है और भी अगर हालात कुछ खराब होते हैं तो इनके अंदर जो करेक्शन आएगा, रिसेशन आएगा, वो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इनके ऊपर मेरा मेजर फोकस। और जनरली वीडियोस में आपने रेगुलरली देखा होगा कि बैंकिंग फाइनेंस को छोड़ के इनके ऊपर मेरा मेजर फोकस अभी रह रहा है। अब देखिए, क्योंकि इन सेक्टर में न केवल रिटेल इन्वेस्टर बल्कि म्यूचुअल फंड वाले भी खूब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं, इसके Q1 के नतीजे भी सामने आए हैं। स्पेशलिटी केमिकल वो सेक्टर है जो आपको मल्टी बैगर निकाल के देता है। मतलब इस स्टॉक, इस एरिया में, इस सेक्टर में मैंने बहुत सारी वीडियोस आपको बताई हैं, चाहे वो फाइन ऑर्गेनिक हो, चाहे विनिति ऑर्गेनिक हो, चाहे आपका आरती इंडस्ट्रीज हो। यहाँ से मल्टी बैगर निकलते हैं और एक से बढ़ के एक मल्टी बैगर निकलते हैं। और पिछले 4 महीनों में देख लीजिए आप मल्टी बैगर स्टॉक्स किस तरीके से उन्होंने रिटर्न दिया है। पिछले 4 महीने में, क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर उठा के देख लीजिए आप स्पेशलिटी केमिकल के शेयर को, चाहे अतुल हो, तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड की नजरें इस डेट फ्री स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक्स पे टिकी हुई है और बल्कि होल्डिंग भी बढ़ी हुई है। चलिए बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में, टेक्निकल, फंडामेंटल, सारे एस्पेक्ट को जानते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो भाई रिटेल इन्वेस्टर फंसना मत ऑपरेटर के चक्कर में। आपको जो इंपॉर्टेंट है, अपनी आपकी एनालिसिस आपके लिए मायने रखती है और इसी के लिए आपके लिए रेडी कर रखा है पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस का सीरीज, वो भी ना के बराबर के प्राइस में। और आप इसीलिए मेंबरशिप की जो है ये आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये इसीलिए इसमें थोड़ा सा मेंबरशिप इसलिए ऐड करके ताकि सीरियस जो सीखना चाहता है वही ज्वाइन करे, क्योंकि इतना एफर्ट, क्योंकि फीस तो ऐसा कुछ है नहीं, 59 की सीरीज में सब कुछ आपको अवेलेबल है। बट यहाँ पे है कि उस लेवल तक भी पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा और आपको सारी डिटेल यहाँ पे बस सीखनी पड़ेगी। मेहनत आपकी है, लेकिन आप जिंदगी में, मैं कहूँगा लर्निंग आर फॉर लाइफ्स। आप मतलब ये है कि टिप क्या, एक टाइम की टिप होती है, लेकिन ये पूरी की पूरी डिटेल आपको बताई गई है ताकि जिंदगी भर आप अपनी थीसिस बना के काम कर पाओ। तो ज्वाइन कीजिए इसको, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब मैं सीधे लेके चलता हूं आपको टेक्निकल एनालिसिस विनिति ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। स्टॉक का नाम याद रखें, स्टॉक का नाम फिर से रिपीट करूंगा। बहुत सारे लोगों को होता है कि आपके जो स्टॉक के नाम आप फोकस नहीं करते। विनिति ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, VOL, बहुत ही जबरदस्त शेयर है ये। अगर बात आती है स्पेशलिटी केमिकल, खासकर की वर्ल्ड का नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है आइसोब्यूटाइल बेंजीन का। अब आपको गैर आइसोब्यूटाइल बेंजीन का, और ये आइसोब्यूटाइल बेंजीन जो है बहुत सारी दवाइयां बनाने के काम आता है और इसके अलावा भी बहुत सारे ये जो है केमिकल्स बनाता है। तो अपने आप में स्पेशलिटी केमिकल इसीलिए खास है। लार्जेस्ट आइसोब्यूटाइल मैं कहूँगा ये जो बनाता है बेंजीन, तो भाई बहुत ही खतरनाक। अब आप कहोगे यार, ये तो जब भी आप स्पेशलिटी केमिकल के शेयर्स की बात करते हैं, स्पेशलिटी केमिकल के शेयर्स की क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन होती है। और जो लोग इस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं उनको पता है इस चीज में। अगर आप देखोगे गैलेक्सी सर्फेक्टेंट देखोगे, आप अतुल को देखोगे, तो इनके जो केमिकल्स आते हैं, बहुत सारे केमिकल्स, चाहे आप फाइन ऑर्गेनिक्स देख लो, आरती इंडस्ट्रीज देख लो, ये एक पर्टिकुलर सेक्टर को फोकस नहीं करते। ये पूरे के पूरे अलग अलग इंडस्ट्री पे इनका यूजेस होता है, इनका एप्लीकेशन होता है। इसीलिए ये पूरा का पूरा मान के चलिए कि एक सेक्टर डाउन है तो अगले सेक्टर में इनका यूजेज चल रहा है, तो पूरा का पूरा एक साथ डाउन नहीं हो सकते, ये मान के चलिए। तो एक साथ, जैसे कि अभी के टाइम पे क्या है कि सब कुछ बंद पड़ा है तो फार्मा चल रहा है, तो इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो फार्मा में भी यूज होते हैं और वहां पे और ज्यादा यूजेज बढ़ रही है, तो इनकी सेल बढ़ रही है उस पर्टिकुलर सेक्टर की। तो इस चीज को समझे, तो ये आपने देखा। और अब मैं आपको विनिति ऑर्गेनिक्स की थोड़ा और बारीक डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कुल है, 977 का प्राइस है। आप प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए, सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, आप फैन हो जाओगे। डेट ना के बराबर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 45%, रिटर्न ऑन इक्विटी 30%। मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर। पुराने प्रॉफिट को देखिए, पुराने रेवेन्यू को देखिए, क्या ग्रोथ दिखाई है, अमेजिंग ग्रोथ मैं कहूंगा। चाहे प्रॉफिट की बात करो, चाहे रेवेन्यू की बात करें। आज जो क्वार्टरली नतीजे हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं पहले। ये नतीजे आज की डेट यानी कि 1 अगस्त को ये नतीजे आए हैं आपके सामने। इन नतीजों के ऊपर फोकस करते हैं और ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट आपके सामने है। तो क्या तेजी है या गिरावट है या फिर फ्लैट है, तो सिचुएशन को देखते हैं कैसे नतीजे हैं। देखिए, पिछले साल जून में 30,000 नहीं, ये लैक्स में नंबर, तो लैख में है तो ये हो गया आपका 302 करोड़। तो पिछले साल जून में 302 करोड़, 302 करोड़ का यहाँ पे इसने टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था।
इस बार का टोटल रेवेन्यू जो मैं देख पा रहा हूं वो है मात्र 240 करोड़। तो यानी कि रेवेन्यू में आप 60 करोड़ के आसपास की कटौती देख पा रहे हो। तो सीधे सीधे 60 करोड़ के आसपास की कटौती है, बट ओवरऑल 240 करोड़ का रेवेन्यू फिर भी जनरेट किया है ऐसी सिचुएशन में भी। अब टोटल एक्सपेंसेस को अगर आप देखोगे तो 177 करोड़ से ये गिर के 145 करोड़ है। तो एक्सपेंसेस में कटौती यानी कि प्रॉफिट में ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिल सकती। तो भाई प्रॉफिट को भी देखते हैं। बिफोर टैक्स अगर प्रॉफिट को देखूं मैं तो यहां पे 124 करोड़ से ये गिर के 95 करोड़ के आसपास तक आया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 124 करोड़ से गिर के 95 करोड़ तक। अब आगे ध्यान देखिए, अब नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे तो यहां पे क्योंकि टैक्सेशन में यहां पे जो है फायदा मिला है, उस फायदे को जरा आप देखिए, इनकम टैक्स जो 41 करोड़ का था इस बार मात्र 21 करोड़ का लगा है, जिसकी वजह से आप प्रॉफिटेबिलिटी देख पा रहे हो। 82 करोड़ का प्रॉफिट इस बार गिर के फिर भी 72 करोड़ का प्रॉफिट इसने दिखाया। रेवेन्यू में 60 करोड़ की गिरावट थी, टैक्सेशन में 20 करोड़ बचा दिए, अलग अलग जगह एक्सपेंसेस में पैसा बचाया, तो सीधे सीधे मिलके आपने देखा कि यहां पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मात्र 10 करोड़ गिरी, ज्यादा नहीं गिरी। अब भाई डेट फ्री शेयर है, इतना जबरदस्त क्वालिटी का शेयर है और प्रॉफिट भी बढ़िया प्रॉफिट मैं कहूंगा, लेकिन ऐसे प्रॉफिट को देख के अगर हल्की फुल्की करेक्शन आती है तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। 8 रुपए का अर्निंग पर शेयर इस बार कितना हो गया, 7 रुपया। अब देखिए ये मैं कहूंगा पर क्वार्टर का अर्निंग पर शेयर 7 रुपए के आसपास हो गया। तो ये आपने रिजल्ट देखा, लेकिन इसके साथ कुछ बारीक डिटेल आपको और शेयर करना चाहूंगा। पिछले कुछ क्वार्टर्स के नंबर आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए यानी कि मैं कहूंगा इसको, ये देखिए नंबर्स को, ये दिसंबर, मार्च और यहाँ पे जून के नंबर। सबसे पहले बात करेंगे म्यूचुअल फंड हाउसेस की। म्यूचुअल फंड हाउसेस 26 लाख शेयर्स इनके पास थे दिसंबर में। इनके शेयर्स आप देख के चौंक जाओगे, आप कहोगे यार म्यूचुअल फंड के पास 26 लाख शेयर थे और ये इतने शेयर्स कैसे हो गए। बहुत ही जबरदस्त, देखिए इतने शेयर्स हो गए, 26 लाख शेयर्स थे और ये हो गए ऑलमोस्ट 55 लाख शेयर्स मार्च तक आते आते। बहुत ही जबरदस्त तेजी यहां पे देखने को मिली है, 26 लाख से 55 लाख शेयर्स हो गए। बहुत ही बढ़िया मैं कहूंगा, इतने शेयर्स इन्होंने और खरीद लिए, 26 लाख से ज्यादा, डबल हो गए। अब बात आती है यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों से पहले मैं जून में देखना चाहता हूं इनके शेयर्स कितने हो गए। जून में इनके पास हो गए, म्यूचुअल फंड वालों के पास 57 लाख शेयर, यानी कि म्यूचुअल फंड वालों की नजरें टिकी हुई है। अभी देखना फिर करेक्शन अगर आता है तो म्यूचुअल फंड वाले और खरीदने की कोशिश यहां पे कर सकते हैं। तो छोटा शेयर है, डेट फ्री शेयर है, बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, स्पेशलिटी केमिकल का शेयर है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड वालों ने लगातार खरीदारी पिछले तीनों क्वार्टर में आपको देखने को मिल रही है, दिसंबर से मार्च में, मार्च से जून में। अब फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों का मुझे होल्डिंग जो दिखा है, ये 26 लाख था पहले, ये भी बढ़ के देखिए मार्च क्वार्टर में 52 लाख हो गया। अब आपको क्या, ये तो 52 लाख, इन्होंने भी शेयर्स अच्छे खासे बढ़ा दिए डेफिनेटली, लेकिन इन्होंने जो शेयर्स बढ़ाए हैं वो 52 के आसपास ही हैं जून क्वार्टर में भी। अब आपको क्या, इन्होंने अपनी होल्डिंग पहले बढ़ाई थी, अब यहां ज्यादा कम नहीं करी है, लेकिन उसी के हिसाब से इनकी है। बट ओवरऑल दिसंबर से लेके अब तक फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने भी खूब माल खरीदा है। मतलब म्यूचुअल फंड, एफपीआई दोनों की नजरें टिकी हुई है। जरा रिटेल निवेशकों के बारे में देखते हैं, उन्होंने भी क्या कुछ खरीदारी कर रखी है। तो देखिए रिटेल निवेशक पहले 27,000 यहाँ पे थे, मार्च में 37,000 हो जाते हैं, 10,000 नए निवेशक आते हैं। होल्डिंग रिटेल निवेशकों की जबरदस्त तरीके से यहाँ पे बढ़ी हुई दिख रही है। तो इनकी होल्डिंग भी अब कितनी होगी है, 58 लाख से ये बढ़ के कितने हो गए, 1 करोड़ 12 लाख। लेकिन रिटेल निवेशक अभी जून के हिसाब से देखा जाए तो 1 करोड़ 15 लाख हो गए। इन्होंने जून में भी खरीदारी की है और 5-7 हजार नए रिटेल निवेशक यहाँ पे आए हैं। तो ओवरऑल बाइंग देखने को मिली है। और अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके टेक्निकल पार्ट पे। टेक्निकल पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। विनती ऑर्गेनिक्स को देखते, देखिए विनती ऑर्गेनिक्स। और मैं हमेशा आपको टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करने के लिए इसीलिए कहता हूं कि रिटेल निवेशक के लिए भाई एक टेक्निकल एनालिसिस बहुत बड़ा हथियार होता है। क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे, देखिए क्या कुछ चल रहा है जो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे, वो इस स्टॉक में पुराने हिसाब से इसने खूब जबरदस्त रिटर्न आपको दिया, लेकिन अब स्टॉक काफी इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली गिरा जरूर था 648 के लेवल पे। खरीदारी बड़े बड़े फंड हाउसेस ने यहाँ पे करी थी और बढ़िया मंथली पे इसने रिटर्न भी दिया था। फिलहाल जो सिचुएशन है वो एक करेक्शन की है। ये देखिए अब आप, ये करेक्शन की सिचुएशन मैं कहूंगा यहाँ पे चल रही है और इस करेक्शन का रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट है। अब इस बार उसके बाद देखिए 1150 के आसपास यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल सकता है अगर इसमें तेजी आती किसी की तरीके से। 1150 से लेके
लेके 1200 की रेंज में। तो तेजी आने के बाद यहाँ इसके पास रेजिस्टेंस मिलना इंपॉर्टेंट है, तभी स्टॉक अगली रैली देख पाएगा। फिलहाल वीकली पे समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। देखिए सिचुएशन कुछ इस तरीके से, अब आपको थोड़ा सा ध्यान इसमें देना पड़ेगा। अभी की करेक्शन चल रही है और मुझे लगता है कि हाँ रिजल्ट के बाद अब ये करेक्शन रिजॉल्व होती है, भागता है, लेकिन फिर भी अगर मैं पूरी लाइन को इसको ड्रॉ करूँ, यहाँ पे देखिए जो अपर बैंड मुझे देखने को मिल रहा है वो मुझे लग रहा है कि हाँ अगर करेक्शन थोड़ा सा और भी नीचे जाए तो एकदम यहाँ पे बाउंस बैक आ सकता है। और ये सिचुएशन देखिए, आप कहोगे वीकली पे तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, डेफिनेटली पैटर्न बनता हुआ जरूर दिख रहा है हेड एंड शोल्डर का। ये देखिए अब आप थोड़ा और करेक्शन अगर 900 के लेवल पे भी चले जाता है तो भी अच्छी बात है, ये इस तरीके से आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल जो बाइंग लेवल है अभी बाइंग लेवल नहीं है। बाइंग लेवल अगर मैं कहूं विनिति ऑर्गेनिक्स में थोड़ा सा डाउन जाके जब ये जॉइंट आपको मिलेगा तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा बाइंग लेवल। और बाइंग लेवल जॉइंट मिलने के बाद फिर बाइंग लेवल इस एरिया को क्रॉस करके या फिर करेक्शन रेजोल्यूशन आप छोटे टाइम फ्रेम पे समझ सकते हो, सीख सकते हो। लेकिन अभी करेक्शन चल रहा है, तो ये करेक्शन कितना डीप जाता है, क्योंकि रिजल्ट भी थोड़ा सा कम ही आया है प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में, तो कितना डीप जाता है वो इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं कहूंगा कि 1100 के आसपास का ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, 10-50, या फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे आके और इम्प्रोवाइज इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो इसकी एंट्री को। तो ये विनिति ऑर्गेनिक्स के बारे में हमने बात करी थी और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।